चारों ओर पढ़ाई का साया है, सारे पेपर में 0 आया है। हम तो यूं ही चल देते हैं बिना मुंह धोए एग्ज़ाम देने। हम तो यूं ही चल देते हैं बिना मुंह धोए एग्ज़ाम देने, और सारे दोस्त कहते हैं कि रात भर पढ़ कर आया है। हेलो एवरीवन, दिस इज अजय कत्यान एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चर्चा करेंगे परीक्षा पे। आज परीक्षा पे चर्चा है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ लाइनें सुनाई है ना, कि आप पूरे साल मेहनत करते रहे, ट्यूशन जाते रहे, और ट्यूशन जाते जाते आपको ये लगा कि भाई आप पढ़ रहे हैं। आपके आसपास वालों को बड़ा लगा, मोहल्ले वालों को लगा कि आप पढ़ रहे हैं, बट आप क्या पढ़ रहे हैं ये बात तो बस आप जानते हैं, और बस आपके रिजल्ट्स जानते हैं। ये दो चीज़। ऐसे मैं कहूँगा कि अभी तो रिजल्ट्स भी नहीं बता सकते कि आपने कितना पढ़ा है, क्योंकि फिर इस बार 12th 2023 में जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ऐसा कहा जाए तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि पेपर का पैटर्न फिर उतना ही ईजी आने वाला है जितना कि 2022 में आया था। क्योंकि अभी अभी जो बिहार बोर्ड ने सेंटअप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए सारे स्कूल्स और कॉलेज में, तो वहाँ पे जो पेपर का पैटर्न है वो पैटर्न यही है कि जो पेपर 100 मार्क्स का है उसमें जो पहले 60 ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता था बिफोर कोरोना वायरस, कोरोना के पहले, अब वो 100 हो गया है। मतलब आपको 100 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे और उसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव्स के आंसर देने हैं। ठीक इसी तरह से बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी संख्या बढ़ा दी गई है। यदि सोचिए कि आपका, मैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंग्लिश की यदि बात करूं तो 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चंस आता था, तो सोचिए कि 15 मार्क्स का ही लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, लेकिन उसमें उस लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको क्या क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई है। इसके लिए विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वैसे स्टूडेंट्स जो 0 लेवल से हैं, वैसे स्टूडेंट जिनकी फाउंडेशन ठीक नहीं है, वो भी एटलीस्ट पास हो जाएंगे। और क्या चाहिए गवर्नमेंट को, और क्या चाहिए? आप पास हो गए, आंकड़े अच्छे मिल गए और आपको भी रिजल्ट अच्छा मिल गया, बहुत अच्छी बात है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बट अभी आपके एग्जाम्स में कुछ महीने का वक्त है, और इन कुछ महीने के वक्त में आप बेहतर मार्क्स के साथ साथ एक बेहतर नॉलेज गेन भी कर सकते हैं, ताकि आप जिंदगी की किसी भी एग्ज़ाम में जब पार्टिसिपेट करें, बैठे, तो वहाँ पे क्या हो कि आप फेल ना हो, उस एग्ज़ाम में आप फेल ना हो। फिर आपको ऐसा लगे नहीं कि यार मैंने तो 12th में 80%, 70%, 90% मार्क्स लाए हैं, और फिर मैं 12th के ही बेसिस पे, 12th के ही कोर्सेज पे, उसी कोर्सेज पे जब मैं दूसरे एग्ज़ाम्स देता हूँ तो फिर वहाँ पे मैं क्वालिफाई ही नहीं कर पाता। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे भाई, आपको मेहनत करनी है, अभी से लग जाना है, अपने सिलेबस को तो ख़त्म करना ही है, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन तो करनी ही है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो बच्चे सच में थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी डेप्थ में पढ़ रहे हैं, उन्हें अब बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी टेंशन बिहार सरकार ने ले लिया है, और वो आपको बेहतर मार्क्स से पास करने वाले हैं, ये उनका इंटेंशंस बता रहा है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, बिकॉज आप अपने नॉलेज पे ध्यान दें। आप अभी से भी जो आपकी 4.5 महीने की स्टडी पढ़ाई बची हुई है, उसे आप एग्ज़ाम के पर्पस से ना पढ़े, उसे आप नॉलेज के पर्पस से पढ़े। उसे आप इस पर्पस से पढ़े कि भाई मैं अपने कंटेंट को इतनी बेहतर तरीके से पढ़ूंगा, मैं अपने कोर्स स्ट्रक्चर को इतनी बेहतर तरीके से पढ़ूंगा कि बोर्ड में मेरे तो अच्छे मार्क्स आने ही वाले हैं, वो आएंगे ही। इसके अलावे जब मैं 12th का एग्ज़ाम देकर आगे अपनी लाइफ में आगे यात्राएं करूंगा, आगे अपनी लाइफ में जर्नी तय करूंगा, तो फिर वहाँ पे मुझे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना हो। इस चीज़ के लिए आपको आज से, बल्कि अभी से स्ट्रैटेजी बनानी होगी। सिर्फ आप ये नहीं कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस लर्न कर लो, एग्ज़ाम में जाओ, 70%, 80%, 90% मार्क्स लेके आओ। वो उससे आप एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते, उससे आप सफलता के उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते जिस मुकाम पे पहुंचकर आप अपने परिवार की कंडीशन को बदलने वाले हैं, अपने लाइफ को बदलने वाले हैं।
और अपने सारे प्यारे लोगों की आकांक्षाओं को, सारे प्यारे लोगों के ड्रीम्स को पूरा करने वाले हैं। वो तभी हो सकता है जब आप ईमानदारी से अभी से मेहनत करें, बल्कि कोर्स में बड़ा डेप्थ में जाएं और डेप्थ में जाकर और बेहतर तरीके से आप क्या करें कि तैयारी करें, ईमानदारी से तैयारी करें। क्योंकि बिना ईमानदारी से आप कोर्स में जब तक डूब नहीं जाते हैं तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। तब तक सिर्फ आपको वहीं रिज़ल्ट कार्ड मिलेगा जिस पर 80% मार्क्स रहेगा, और वो 80% मार्क्स लेके आप क्या करोगे, तो जो लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हैं उनके लाइन में आप खड़े हो जाओगे। ऐसा ये आपको ऐसा सोचोगे कि मैं बद्दुआ दे रहा हूँ, बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ। जैसे आपने ट्रांसफॉर्मर देखा है, वहाँ पे वार्निंग लिखा रहता है ना, डेंजर, छुओगे तो चले जाओगे, और फिर भी जाके कोई छुएगा तो वो तो मरेगा। तो मैं पहले आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि भाई आप अभी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम इजी होने वाला है, इस बात की पूरी गारंटी है, और एग्ज़ाम इजी होगा। लेकिन उस एग्ज़ाम में जो आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो आप कैसे पार्टिसिपेट करने वाले हैं? क्या आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस से जाएंगे, या एग्ज़ाम हॉल में इस तरीके से जाएंगे यार मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, या आप पास हो भी जाते फिर भी आपको डाउट है यार ये जो मार्क्स आए हैं ये मार्क्स मेरे हैं या ये मार्क्स किस तरह से आए हैं, अब तो आप ही जानते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड तो ये दावा करता है भाई कदाचार मुक्त शिक्षा दे रहे हैं, बिहार में तरक्की है, विकास हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है, हम लोग तरक्की करने वाले हैं, हैं कितना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम आपको कॉलेज और स्कूल्स में क्या प्रोवाइड किए जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये तो आप जानते हैं, और दिन रात आपके साथ मेहनत करने वाले हमारे जैसे छोटे छोटे टीचर्स जानते हैं कि हमारे विद्यार्थी किन परिस्थितियों में पढ़ रहे हैं, किन परिस्थितियों में मेहनत कर रहे हैं। तो उन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाया जाए और उन परिस्थितियों से निकलकर उन्हीं परिस्थितियों का अपना हथियार बनाकर, उन्हीं परिस्थितियों का अपना अस्त्र बनाकर एक शानदार मेहनत किया जाए, जिससे आपके पास आने वाले भविष्य में एक शानदार करियर हो, एक बेहतर करियर हो। तभी जाके इस समाज में जो ये ऊंच नीच गरीबी अमीरी की जो लाइन खींची है वो ख़त्म होगा। क्योंकि हर पेरेंट्स के पास इतना आमदनी नहीं, इतना पैसा नहीं है कि वो बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम से स्कूलों में मोटी मोटी फ़ी जमा करके अपने बच्चों को पढ़ाए। हर पेरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं है कि अपने बच्चे को स्टार्टिंग से 5वीं 4थी 3री क्लास से कोटा भेजे और पढ़ाए। तो फिर वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे जो 5वीं 4थी 3री 2री से वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं जिसमें सरकार की ओर से स्कीम मिली है, हाँ भाई खिचड़ी खिलाएंगे भले पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। तो फिर वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, फिर वो स्टूडेंट्स कैसे पढ़ेंगे, फिर वो हमारे 10th के स्टूडेंट्स कैसे पढ़ेंगे जो हाई स्कूल में एडमिशन्स तो लेते हैं लेकिन उन्हें ट्यूशन्स पकड़नी पड़ती है क्योंकि उसमें क्लासेस नहीं होती है। फिर हमारे वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे जो क्लास 12th में कॉलेज में तो एडमिशन्स करवाते हैं लेकिन मोटी मोटी फीस भरते हैं ट्यूशन सेंटर में, और फिर वो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए खुद को जागना होगा। ये लोग आपके लिए कुछ नहीं करने वाले हैं, आपको खुद जागना होगा और आपको खुद मेहनत करनी होगी। मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि आपके पास एक बहुत आसान एग्ज़ाम का पैटर्न है, लेकिन दूसरे तरफ से आप ये भी सोचिए कि आपका एग्ज़ाम जितना ज़्यादा आसान होगा कहीं ना कहीं आपकी मेहनत उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी। और मेरे भाइयों और बहनों, यदि आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी फिर क्या होगा, फिर आगे आने वाले एग्जाम में वहाँ पे तो ये नहीं देखा जाएगा कि आप बिहार बोर्ड से हैं या आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, आप आईसीएसई बोर्ड से हैं, आप आंध्रा बोर्ड से हैं या कर्नाटका बोर्ड से। वहाँ पे तो ये बात नहीं देखी जाएगी। वहाँ पे तो यही देखी जाएगी कि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप यूपीएससी देने के लायक है, आपने 12th पास किया है तो आप एयरफोर्स के फॉर्म भरने लायक है। वो कहीं का भी स्टूडेंट हो सकता है। तो फिर वो तो एग्ज़ाम देगा और पेपर्स लगभग सेम आएंगे सबके लिए, और वहाँ पे फिर आप मार खा जाइएगा। फिर वहाँ पे लगेगा कि यार मैंने भी तो 12th पास की है, मैंने भी तो मार्क्स हासिल किए, फिर मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो आपका इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये आपका एजुकेशन सिस्टम है, इसने आपकी जड़ें मजबूत नहीं की, और इस जड़ को मजबूत करने के लिए उसने कुछ नहीं किया। इसीलिए एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मैं आपको झकझोर के जगाना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों कि आप जगो और नींद से जगो और अपने लिए काम करो और किसी के लिए नहीं काम करो। पहले खुद के लिए काम करो और खुद के लिए काम करके देखो कि आप बेहतर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जब आप बेहतर करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे तो आप बेहतर होंगे।
बिना मेहनत किए ना आप निखरेंगे ना आप बेहतर करेंगे। और मुझे लगता है कि आप में वो टैलेंट है जिससे आप बेहतर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे सारे स्टूडेंट्स बेहतर नहीं कर रहे, लेकिन सबको नींद से जागना होगा, तभी हमारा समाज बेहतर होगा, हमारी एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगी और हम सारे लोग बेहतर होंगे। यदि आपको लगता है कि आपके हक की आवाज़, आपके हक के लड़ाई में मैंने आवाज़ उठाई है कि इस एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहिए, सबके लिए इक्वलिटी से काम होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, पेपर पैटर्न के बारे में सोचा जाना चाहिए, इस सिलेबस के बारे में सोचा जाना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें और शेयर करने के साथ इसको लाइक भी करें। चलिए आगे के जब एग्ज़ाम कुछ और पास आएगा तो फिर मैं आपको ये भी टेक्निक्स बताऊंगा कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाएंगे, स्पेशली मैं अपने सब्जेक्ट में। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।